सभी को नमस्कार। आज आपने जो मुझे बुद्धि जैसे विषय पे बोलने का शुभ अवसर दिया, बोलने की प्रेरणा दी, इसने मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति भर दी। बुद्धि भगवान ने सबको दी है और ये भी सबको मालूम है, हमारा मस्तिष्क इस खोपड़ी के अंदर अखरोट की गिरी की तरह छोटे से स्वरूप में होता है, जिसके कारण हम कैमरे जैसी क्षमता, मोबाइल जैसी योग्यता, कंप्यूटर जैसी चंचलता, नेटवर्किंग जैसी कमांडिंग, फेसबुक जैसा विजन, सोशल मीडिया के सारे वे उपकरण जिनको आज हम आधुनिक युग में मस्तिष्क का स्वरूप मान के अपने जीवन में, अपने व्यापार में, अपनी राजनीतिक क्षेत्र में, अपने टूरिज्म में प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क जहाँ हमें चहुमुखी विकास देता है, वहीं पे ही हमारी प्रबुद्धता को भी सिद्ध करता है कि हम किस वातावरण में, किस ड्रेस में, किस वॉइस में अपनी बात को कहते हैं और दूसरों का सम्मान करते हुए अपनी बात का सम्मान करवाते हैं। ये ही मस्तिष्क है। जो लोग पढ़ाई में बुद्धिमान होते हैं, जिनकी याददाश्त शक्ति ज़्यादा होती है, जिनकी प्रेजेंटेशन बढ़िया होती है, जो समाज, देश और विश्व की ऊंच नीच बातों को समझते हों, राजनीति को समझते हों, व्यापारिक प्रतिक्रियाओं को समझते हों, उन लोगों का मस्तिष्क ऊंचाई का मस्तिष्क माना जाता है। प्रश्न उठता है कि बुद्धि का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल होते हुए भी ये बुद्धि कहाँ से आती है। जो मुझे अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले स्वस्थता के आधार पे बुद्धि आती है। चाहे वह व्यक्ति योग करता हो, चाहे व्रत रखता हो, चाहे कम भोजन करके अच्छा भोजन करता हो, चाहे भागदौड़ करता हो, लेकिन बुद्धि का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। बुद्धि उन्हीं लोगों की तेज तर्राक होती है जो स्वस्थ होते हैं। या ये कहिए, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे कवि लोग हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उन लोगों ने जो तपस्या का जीवन जिया है, जो एकाग्रता का जीवन जिया है, जो सेवा का जीवन जिया है, जो समर्पण का जीवन जिया है, उससे जो महात्मा गांधी के जीवन में त्याग आया, सुभाष चंद्र बोस के जीवन में तपस्या आई, योगी आदित्यनाथ के जीवन में एकाग्रता आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन में प्रबुद्धता आई, उसको हम तेज तर्राक बुद्धि का व्यक्ति मानते हैं। हमारे देश में इतिहास है भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, शंकर भगवान का, विष्णु भगवान का, और हमारे देश के अनेकों न जाने कितने संतों का, जिन्होंने अपनी बुद्धि का लोहा एक गरीब परिवार में जन्म लेके पूरे संसार में सिद्ध किया है। और उसका जीता जागता उदाहरण योग गुरु बाबा रामदेव भी हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, जिन्होंने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलके आयुर्वेद को
योग को, नेचुरोपैथी को, ध्यान को हमारी बुद्धि से जोड़ के भारत को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जिसके कारण 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बुद्धि की योग्यता है। मैं बुद्धि के बारे में ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग प्रकृति के कुछ पत्तों को आयुर्वेद के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे तुलसी और विशेष रूप से श्यामा तुलसी का एक पत्ता पानी से निगलना, तुलसी हमें स्वस्थ रखती है, बुद्धि तेज करती है। ठीक इसी तरीके से काली मिर्च, ठीक इसी तरीके से नीम, ठीक इसी तरीके से मरवा, पीपल, अमरूद आदि ऐसे पेड़ हैं, आदि ऐसी आयुर्वेद की औषधियां हैं जो हमारे पार्कों में, सड़कों पे, बागों में आसानी से मिलती हैं, और हम इनको गमलों में भी लगा के सेवन कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इस बुद्धि की विचारधारा को, इस बुद्धि के सोचने के तरीके को, इस बुद्धि की वैभवता को, इस बुद्धि की लगनता को, इस बुद्धि के समर्पण को जब हम दूसरों के लिए समर्पित कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये बुद्धि तेज हो जाएगी। इस बुद्धि के दम पे स्वस्थ रह के जन जन की सेवा करें, भारत की आन मान शान को, तिरंगे की आन मान शान मान के विश्व के लिए काम करें, आगे बढ़ें, आने वाली पीढ़ी को बढ़ाएं, और जो भी दिक्कत हो उसको एक सीढ़ी मान के आगे बढ़ जाएं। यही बुद्धि का काम है, यही बुद्धि का कमाल है, यही बुद्धि की योग्यता है। प्रसन्नता होती है जब दिक्कतें आती हैं, उनका हल निकालते हैं हम बुद्धि के दम पे। आपकी शुभकामनाओं से, आपके आशीर्वाद से, गुरुओं के चरण कमलों के माध्यम से आगे बढ़ने का जज्बा लेके वीर सेनानियों की तरह हम तो बढ़ते चलेंगे, काम करते चलेंगे, तन मन धन का प्रयोग करते चलेंगे, बुद्धि को और तेज तर्राग बनाते हुए हर किसी के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। सभी को पुनः प्रणाम, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है, और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।